हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्य हिंदी पे आधारित है। आज इसमें हम साहित्य बोध से संबंधित 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति अस्तित्ववाद से प्रभावित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए मैला आंचल, नंबर बी अपने अपने अजनबी, नंबर सी झूठा सच, नंबर डी गुनाहों का देवता। तो इसका आंसर होगा नंबर ए मैला आंचल। नंबर 2 है, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो सौमित्र शब्द भरत के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन नंबर सी इसमें सही होगा। नंबर 3 में है, कहानी कला का आवश्यक अंग क्या है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर है नंबर सी संक्षिप्त एवं स्वाभाविक शैली। नंबर 4 में है, नंबर 4 का क्वेश्चन है कि ईड़ा का वर्णन किस काव्य में हुआ है? तो इसका आंसर होगा नंबर डी कामायनी। नंबर 5 है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र अवस्थी। अब नंबर 6 है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा मंगला प्रसाद। नंबर 7, जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कृति इसमें से कौन सी नहीं है। तो गुनाहों का देवता इसका आंसर हो जाएगा गुनाहों का देवता, नंबर ए। नंबर 8 है, कवि नरेंद्र शर्मा जी ने अपने काव्य विकास को किन 2 पक्षों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष। नंबर 9, होरी किस उपन्यास का पात्र है? ये तो सभी को पता है कि ये गोदान में होरी क्या था? एक किसान था। तो ये होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का। नंबर 10, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी मंगलसूत्र। नंबर 11, सगुण भक्ति के विरोधी थे। इसने पूछ रहा है कि सगुण भक्ति के विरोधी कौन थे इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी कबीर। नंबर 12, किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी भरत मुनि। नंबर 13, ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी कवि प्रदीप। नंबर 14, गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीम। नंबर ए भीष्म। नंबर 15, पदात्मक साहित्य किसमें लिखा गया है या लिखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए प्रबंधक काव्य तथा मुक्तक काव्य। नंबर 16, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? इसका आंसर है नंबर बी कौरवी। नंबर 17, कवि नागार्जुन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी पत्रहीन नग्न गाछ। नंबर 8, हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी 16। नंबर 19 में, कवि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य कौन सा है? इसमें पूछ रहा है कि कवि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए रंग में भंग। नंबर 20, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी वीर रस। नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी परख। नंबर 22, डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए एकांकी। अब आ जाते हैं नंबर 23 पे, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी आदिकाल। जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी मैथिली। नंबर 25 पे आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी कुणाल
गीत। अब आ जाते हैं नंबर 26 पर। अब आ जाते हैं नंबर 26 पे। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रांतिकारी। नंबर 27 पे आ जाते हैं। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है, इसमें से कौन? तो इसका आंसर है नंबर बी, महादेवी वर्मा। नंबर 28, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? तो इसका आंसर है नंबर ए, सूरदास। नंबर 29, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नंबर 30, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखी आत्मकथा का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, नंबर डी। नंबर 31, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूर्यदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, ब्रज भाषा। नंबर 33, विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी? इसका आंसर है नंबर ए, मेनका। नंबर 34, उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, नंबर 34, उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, प्रेमचंद। नंबर 35, राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है, इसमें से आंसर हो जाएगा इसका नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। नंबर 36, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? इसका आंसर है नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 37, निर्गुण भक्ति कवि के मुख्य नंबर 37, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, इसका आंसर है नंबर बी, कबीरदास। नंबर 38, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, इसका आंसर है नंबर सी, इंदुमती। नंबर 39, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? नाम है नंबर 39 का आंसर हो जाएगा नंबर सी, उदंत मार्तंड। नंबर 40, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है, इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर बी। नंबर 41, कबीरदास की भाषा थी, इसका आंसर है नंबर सी, सधुकड़ी। नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? इसका आंसर है नंबर ए, पंच परमेश्वर। नंबर 43, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, वीरगाथा काल। नंबर 44, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, गीतिका। अब आ जाते हैं नंबर 45 पे। नंबर 45, रामचरितमानस की भाषा क्या है? इसका आंसर है नंबर ए, अवधी। नंबर 46, कबीरदास हुए हैं, इसका आंसर है भक्ति काल, नंबर ए, भक्ति काल में। 47, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? इसका आंसर है नंबर डी, क्षेत्र विशेष से। अब आ जाते हैं 48 पे। गबन मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख डैश है, इसका आंसर है नंबर बी, उपन्यास। 49, प्रश्न संख्या 49, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, इसका आंसर है नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 50, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है, इसका आंसर है नंबर बी, सूरदास। नंबर 51, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? इसका आंसर है नंबर डी, सूरदास। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर है नंबर सी, यमगाथा। प्रश्न संख्या 53, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? इसका आंसर है नंबर सी, यथार्थवादी। नंबर 54, अवधी भाषा के प्रमुख कवि डैश हैं, इसका आंसर है नंबर डी, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 55, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं डैश,
इसका आंसर है पुष्पदंत, नंबर बी। नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा पुष्पदंत। अब प्रश्न संख्या 56, रीति काल में वीर रस के कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए भूषण। प्रश्न संख्या 57, वापसी किस विधा में रचित है। इसका आंसर है नंबर बी कहानी। प्रश्न संख्या 58, चारण काव्य की भाषा है। इसका आंसर है नंबर डी अवहट। नंबर 59, उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है। इसका आंसर है नंबर बी प्रेमचंद्र। अब हम आ जाते हैं नंबर 60 पे। प्रश्न संख्या 60 है, सूर्य उदय में कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है। इसका आंसर है नंबर सी चक्रवात। प्रश्न संख्या 61, प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक प्रश्न संख्या 61, प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक काव्य के रचयिता हैं। इसका आंसर है नंबर डी मुल्ला दाऊद। प्रश्न संख्या 62, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 63, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी मैथिली। प्रश्न संख्या 64, नंददास पूछ रहा है कि नंददास क्या थे, संत कवि थे, प्रेम मार्गी कवि थे, राम भक्त कवि हैं या फिर कृष्ण भक्त कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी कृष्ण भक्त कवि हैं। प्रश्न संख्या 65, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी यशोधरा। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 66 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए गारसा दा तासी। प्रश्न संख्या 67, प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी नागार्जुन। प्रश्न संख्या 68, फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, नंबर ए इसका। प्रश्न संख्या 69, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है। इसमें क्या असमान तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी प्रबंध शैली। प्रश्न संख्या 70, रीति काल के कवि नहीं हैं इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आंसर हो जाएगा नंबर बी नाथूराम शंकर शर्मा। प्रश्न संख्या 71, घृणा अनादर तिरस्कार यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी, यह पंक्तियाँ महाभारत के किस चरित्र के लिए कही गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण, नंबर ए। प्रश्न संख्या 72, साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम क्या है। इसमें पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी भट्टनायक। प्रश्न संख्या 73, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी बीजक। प्रश्न संख्या 74, डैश को उग्र कहते हैं। तो इसका आंसर है नंबर बी बेचन शर्मा। प्रश्न संख्या 75, डैश जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए कंकाल। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में कौनते नहीं है, यानी कि कुंती का पुत्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नकुल, नंबर डी। प्रश्न संख्या 77, राम भक्त कवि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी नारोत्तम दास। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए उर्वशी। प्रश्न संख्या 79, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा अकबर। प्रश्न संख्या 80, रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी अकबर। प्रश्न संख्या 81, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों को वाणी किस कृति में दी। इसका आंसर हो जाएगा आरती और अंगारे। प्रश्न संख्या 81 का सी। अब
प्रश्न संख्या है 82, शकुंतला किसकी पुत्री थी? इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, विश्वामित्र। प्रश्न संख्या 83, किसी की निबंध को उल्लेखनीय बनाने के लिए उसमें व्यक्तित्व का गुण होना आवश्यक है, यह इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व की सुस्पष्ट छाप होना। प्रश्न संख्या 84, भूषण किस रस के कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, वीर रस। 85, प्रश्न संख्या 85 पे आ गए हैं। तो इस प्रश्न संख्या 85 है, भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, 3। अब आ जाते हैं इधर प्रश्न संख्या 86 पे, साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है नंबर सी, 4। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 87 पे, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, प्रणय पत्रिका। प्रश्न संख्या 88, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार हैं? इसका आंसर है नंबर ए, लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 89, रश्मि रथी का नायक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, कर्ण। प्रश्न संख्या 90, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, वैद्यनाथ मिश्र। प्रश्न संख्या 91, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, अवधी। प्रश्न संख्या 92, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, छीत स्वामी। नंबर 93, प्रश्न संख्या 93 पे आ गए हैं। तो प्रश्न संख्या 93 है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं? इसमें से नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, श्री निवास दास। प्रश्न संख्या 94, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, 7। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से किसे महाप्राण कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, निराला। प्रश्न संख्या 96, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, स्वयंभू को। प्रश्न संख्या 97, महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? प्रश्न संख्या 97 का आंसर हो जाएगा सी, 8। प्रश्न संख्या 98, कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, रामानंद। प्रश्न संख्या 99, बिहारी ने क्या लिखे? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, दोहे। अब आ गए हैं प्रश्न संख्या 100 पे। तो प्रश्न संख्या 100 है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, कामायनी। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। धन्यवाद।